मैं संतोष सर. टुडे आई टीच यू मैथ. टॉपिक नेम इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री. कल हमने पढ़ा था पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, कॉन्ग्रेंस लाइन एंड कॉन्ग्रेंस पॉइंट. पॉइंट क्या होता है? एक छोटा सा डॉट, एक या ऐसे बोलें एक प्लेन सरफेस पे एक फिक्स प्लेस. प्लेन सरफेस पे एक फिक्स प्लेस. लाइन एक ऐसी लाइन जिसपे दोनों तरफ एरो हो, मतलब दोनों तरफ उसका एंड फिक्स ना हो, वो कहीं भी ऐसा मूव करेगा. लाइन सेगमेंट मतलब लाइन के अंदर दो डॉट जो इसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन बताता है आपको. जैसे देखो ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट. ठीक है, ये फिक्स है, इसके आगे भी लाइन नहीं जाएगी, उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं. रे जहाँ से एक प्लेस से जहाँ से रे निकलती हो, मतलब एक प्लेस फिक्स होगा और दूसरा प्लेस फिक्स नहीं है, कैसे भी जा सकती है ऐसे ऐसे. दैट इज कॉल्ड द रे. कॉन्ग्रेंस लाइन एक पॉइंट पे बहुत सारी लाइन अगर आती है, एक ही पॉइंट से जब बहुत सारी लाइन ऐसे ट्रेवल करती है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रेंस लाइन, और उस पॉइंट को कॉन्ग्रेंस पॉइंट बोलते हैं. इतना हमने कल पढ़ा था. ठीक है, आज क्या है, हम कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं. ठीक है, अच्छा मुझे बताइए, आप लोग जब रंगोली बनाते हो, यू मेक द रंगोली, तो उसमें आप प्लेन सरफेस लेते हो कि खड़ा ऐसे एक कुड़बुट रफ जैसा? आप ऐसे सरफेस लेते हो कि ऐसे सरफेस लेते हो? प्लेन सरफेस. डेफिनेटली आप प्लेन सरफेस लेते हो. क्यों प्लेन सरफेस लेते हो? क्योंकि प्लेन सरफेस जब आप लोगे तो उसमें क्या होता है कि जो आप रंगोली मेक कर रहे हो, ठीक है, वो प्रॉपर बनेगा, कम रंगोली लगेगी और अच्छा दिखेगा. रफ सरफेस लोगे तो उसमें क्या है, बहुत सारा ऐसे आपके कलर्स जाएंगे और अच्छा वो बनने वाला नहीं है. ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम लोग ज्योमेट्री में जब कोई भी फिगर बनाते हैं एक्चुअली उसको प्लेन सरफेस लेते हैं. ठीक है, अभी आप एंगल बनाते हो तो वो जो आप जिस पे बना रहे हो, बुक पे बनाते हो, बुक कैसी होती है आपकी? एकदम प्लेन होती है. ठीक है, अगर प्लेन नहीं रहेगी, अगर आपको एंगल बनाना है तो आपका एंगल ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, कितना गंदा दिखेगा. तो ज्योमेट्री में कभी भी कोई भी जो फिगर होता है वो प्लेन सरफेस पे होता है, इसलिए हम लोग रंगोली का यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, देखो बच्चों, आज ये बॉक्स है हमारे पास एक. ठीक है, इसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं. एक बॉक्स है, मैंने स्केल का यूज़ किया है और यहाँ पे कोई बहुत से डॉट बना के रखे हैं. ठीक है, ये डॉट जो आप देख रहे हो ये फिक्स डिस्टेंस पे है, 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मैंने कुछ डॉट बनाया है यहाँ पे. ठीक है, जिसे रंगोली बनाते हो, एक तरफ से समझो रंगोली है ये. ठीक है, रंगोली का पूरा प्लेन सरफेस है, मैंने बहुत सारे डॉट बनाए हैं. आपको जान के बहुत मज़ा आएगा. ये डॉट मैंने इसके थ्रू बनाया है बिकॉज मेरे पास जो है वो स्केल नहीं है, तो ये मेरा स्केल. ठीक है, क्योंकि मैंने इससे यूज़ किया है. ठीक है, अभी ये मैंने बहुत सारे डॉट बना दिए. अब ये डॉट जो बनाया है रंगोली जैसा, यहाँ पे हम लोग बहुत सारे फिगर बनाएंगे. आपको पता है ना डॉट क्या है? डॉट मतलब पॉइंट है. मैंने ये पेन जो होता है ना, पेन का एक छोटा सा ऐसा डॉट लिया है. ठीक है, डॉट मतलब एक पॉइंट, फिक्स पॉइंट. ठीक है, एक फिक्स है, तो ये पॉइंट है. अब पेंसिल से बनाएंगे तो पेंसिल मोटी नहीं, पेंसिल को अच्छे से शार्प करके पेपर पे ऐसे डॉट करना है. ठीक है, और स्केल का यूज़ करके एक फिक्स उसमें आपको सेंटीमीटर लेना है और ऐसे डॉट बनाना है. ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग, मेरे पास तो यही स्केल है, ये स्केल का यूज़ करके मैं ये सारे डॉट को जॉइन करूँगा और बहुत सारे फिगर बनाएंगे. ठीक है, जैसे आप रंगोली में करते हो. तो हमने ये बना लिए हैं कुछ, एक ऐसे मैंने लाइन ड्रॉ की है, कुछ ऐसे. ओके, ये लाइन आपको क्या दिख रहा है बेटा? देखो यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट है, एक यहाँ पे फिक्स पॉइंट है, और ये सीधी लाइन है. तो ये एक सीधी लाइन है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है और दो फिक्स पॉइंट है. तो ये जितने भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसमें कौन सा डायग्राम शो करता है? दिस वन. ये दो फिक्स पॉइंट है ऐसे, इसको क्या बोलते हैं आप? लाइन सेगमेंट. तो ये क्या है मेरा? लाइन सेगमेंट. मैंने बहुत सारे पॉइंट को ऐसे जोड़े, लाइन सेगमेंट बना ली. ओके, यहाँ पे देखो, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, वी यूज़ दिस 2 पॉइंट एंड मेक द लाइन. एक लाइन सेगमेंट, ये एक लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट, बहुत 3 लाइन सेगमेंट को मैंने यूज़ किए और क्या बनाइए? एक ट्रायंगल है. दिस ऑल्सो है ट्रायंगल. ठीक है, ये वी शेप में. मतलब क्या होता है, मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि वी यूज़ दिस डॉट एंड मेक द फिगर. हम लोग कभी भी ज्योमेट्री में जो भी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं हम लोग,
ऐसे डॉट को यूज़ करते हैं, लेकिन वो डॉट दिखती है क्या? नहीं। सपोज करो आपने ऐसे एक लाइन ड्रॉ की है, राइट, आपको क्या दिख रहा है? ये स्ट्रेट लाइन है। नेवर, स्ट्रेट तो है लेकिन ये क्या है, ऐसा सीधा नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छोटे 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 डॉट्स है, ठीक है, और ये डॉट्स इतनी क्लोज में है ना, हमें एक लाइन दिख रही है। जब याद रखना, कभी भी कोई भी फिगर जो होता है ना, सीधा नहीं होता। वो सीधा है लेकिन कैसे, वो एकदम ऐसे ये एक साथ में नहीं है। एक्चुअली क्या है, बहुत सारे डॉट्स एक साथ में हैं, इसलिए हमें वो ऐसा सीधा दिखता है, ठीक है। जैसे न्यूटन हमें डाल्टन ने एक्सप्लेन किया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनते हैं, जिसको एटम्स बोलते हो। तो ये क्या है, बहुत सारे डॉट्स एक लाइन में दिख रहे हैं आपको, ऐसे बहुत सारे डॉट्स एक लाइन में दिखते हैं, क्लोज में दिखते हैं, इसलिए हमको लाइन दिखता है। इसका मतलब यह है कि कोई भी फिगर जो है वो सीधा नहीं होता, डायरेक्ट नहीं होता, बहुत सारे डॉट को मिला के बनता है, ठीक है। यहाँ पे आप ट्रायंगल बनाओ, सर्कल बनाओ, वॉट एवर यू कैन ड्रॉ, ठीक है, एक्चुअली वो बहुत से डॉट को मिला के बनता है। कीप इन माइंड, समझ में आया? तो लाइन सेगमेंट, ट्रायंगल्स, ये तो ऐसे करके हम लोग भी एक प्लेन सरफेस लेते हैं, वहाँ पे बहुत सारे डॉट बनाते हैं और वहाँ पे ऐसे डायग्राम बनाते हैं, ऐसे फूल, वॉट एवर, फ्लावर्स, ऐसे ऐसे करके रंगोली रेडी करते हैं। वैसे ही हम लोग जो है ज्योमेट्री में भी कोई भी डायग्राम बनाने के लिए एक प्लेन सरफेस लेना है, मतलब एक अच्छी नोटबुक, अब वहाँ पे ऐसे डॉट का यूज़ करके उसको बनाया जाता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री। तो आपने क्या क्या पढ़ा? आपने पॉइंट, लाइन सेगमेंट, रे, कॉन्करेंस लाइन, कॉन्करेंस पॉइंट, और आपने आज एक्सपेरिमेंट किया, एक प्लेन सरफेस, यहाँ पे बहुत सारे डॉट किया और आपने ऐसे फिगर प्लॉट किया। यही आपको घर पे भी करना है, ठीक है, और नोटबुक में स्टार्ट कर दो राइटिंग। आपको ऐसे एक फिगर बनाना है, वहाँ पे बहुत सारे डॉट लेने हैं और उन डॉट को आपस में ज्वाइन करने हैं, ठीक है, एंड उसकी पिक्चर जो है, उसकी जो पिक है वो आप इस ग्रुप में अपलोड करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसके आंसर मुझे चाहिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ figure you draw in plane surface, मतलब आप ये जो प्लेन सरफेस है उसमें किस किस टाइप के आप जब आप ड्रॉ करोगे, किस किस टाइप के आपने उसमें ड्रॉ किया है, वो फिगर के नाम लिखने हैं। जैसे सपोज करो मैंने ये देखो इन दोनों को ड्रॉ किया यहाँ से, फिर इन दोनों को लिया, 3 पॉइंट यहाँ पे लिए, फिर यहाँ पे सपोज करो एक और पॉइंट है, ऐसे 3 पॉइंट ऑल्सो वी टेक, यहाँ पे भी 3 पॉइंट है, वी ऑल्सो वी टेक दिस 3 पॉइंट, हियर भी 3 पॉइंट, 3 पॉइंट, 3 पॉइंट, 3 पॉइंट, 3 पॉइंट। अगर मैं चारों तरफ से 3 पॉइंट ले आया तो ये जो फिगर होगा स्क्वायर होगा, क्योंकि लेंथ तीनों का सेम हो गया ना, 3 डॉट है, जितना लेंथ ये उतना लेंथ ये उतना लेंथ इतना लेंथ, तो ये क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया। तो यहाँ पे आई राइट योर स्क्वायर, ऐसे। तो ऐसे भी आप जो जो डायग्राम बनाओगे इसके नाम लिखने हैं आपको यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करना है, ठीक है। समझ में आपको कैसे करना है, क्या करना है?